this is another part 2 for the introduction, where I am going to explain the angle of depression. So in the previous video I already explained the angle of elevation. I add the link in the description box also. So now we will start this. So angle of depression, अब पहले मैं एग्जांपल समझाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. सो देखिए गाइस, मान लो कि मैं कोई बिल्डिंग पे खड़ी हूँ और ये भी वो बिल्डिंग है कोई, और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, मतलब मान लो ये बॉल नीचे है, मैं ऊपर से टॉप से नीचे की तरफ देख रही हूँ बॉल को, तो जो एंगल बनेगा टॉप से डाउनवर्ड वो बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन. और लाइन ऑफ साइट हमेशा वही रहेगी जो हमारी एक एंगल जो हमारी एंगल से बनती है, राइट. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऊपर को बनेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल जहाँ ऊपर बनेगा उसके डाउनवर्ड हमारे जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे की तरफ बनेगा, राइट. तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ पर कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और यहाँ से मेरी आइज़ की कोई एंगल बन रहा है हमारा ऑब्जेक्ट को देखने का, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. कि हम किसी चीज़ को टॉप से देख रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो मैं एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस with an example related. So I am going to read the definition. So the angle of depression of an point on the object being viewed is the angle formed by line of sight. कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हम ऑब्जेक्ट व्यू कर रहे हैं और उसके बाद जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है लाइन ऑफ साइट पे विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल के, हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे हो पॉइंट, और यही कहीं पॉइंट होगा, ठीक है. अब हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, आप खुद जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब हम उसके एक इमेजिनेशन बनाएंगे अपने माइंड में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बन रहा है, राइट. सो मतलब कि हमारा अगर जब एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसी काइट को देखते हैं टॉप की तरफ ऊपर की तरफ, तो हमारा जो आइज है वो ऊपर की तरफ जाती है और वहाँ से हमारा एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. लेकिन अगर कोई चीज़ हम डाउनवर्ड देख रहे हैं तो उसका नीचे की तरफ हमारा आइज की फॉर्मेशन होगी, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन डाउनवर्ड बनेगा. तो हमेशा याद रखें एलिवेशन अपवर्ड होगा और डिप्रेशन डाउनवर्ड होगा, राइट. सो हम ये मुझे लगता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा मिरर वाली एग्जाम्पल से, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसी टाइप का ही आप समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, राइट. सो एक ऐसा मे बी शायद क्वेश्चन भी है मिरर वाले एग्जाम्पल से. सो शायद हम इस एक्सरसाइज में वो सॉल्व भी करेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल. सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. कहते हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप और बॉटम की तरफ से, जो हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की हमारी कोई बिल्डिंग है 8 मीटर टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी, मतलब कि जो हमारी बिल्डिंग तो है लेकिन मल्टी स्टोरी मतलब कि बहुत सारी स्टोरी, मतलब कि एक फ्लोर भी हो गया, दो से ज़्यादा भी हो गया. इस 30 ग्राम 45 दो एंगल बन रहे हैं हमारे, मतलब दो मालूम डबल स्टोरी है, उसके दो एंगल बन रहे हैं. एक हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ से बन रहा है, एक थोड़ा ऊपर, राइट. सो एक 30 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, मतलब एक एंगल हमारे जो बिल्डिंग के थोड़ा सा नीचे है, एक फ्लोर को देखने के लिए बन रहा है, तो वो हमारा बनेगा कुछ 30 डिग्री और उसके नीचे बनेगा 45 डिग्री सबसे नीचे, ठीक है. सो द रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग. की हमने हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की और उसका डिस्टेंस निकालना है. सो पहले बताओ हम डायग्राम बनाएंगे इस चीज़ का कि डायग्राम बनेगा कैसे, ठीक है. एक सेकंड. सो उन्होंने बोला था कि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, तो मतलब कि 8 मीटर इतनी तो वो टॉल है ही. सो मैं इसको ले लेती है 8 मीटर, राइट. और उसके बाद उसने बोला था दो एंगल बन रहे ऊपर से यहाँ, मतलब 8 मीटर मतलब एक जो बिल्डिंग है वो 8 की है, मतलब ये बन गया एक बॉक्स टाइप बना लेते हैं. बॉक्स ही बना रहे हैं भी समझाती जाती हूँ. एक तो एंगल बन रहा है नीचे को एक जगह से देखने के लिए, राइट, और दूसरा उससे नीचे बन रहा है. आया समझ थोड़ा. तो मतलब कि यहाँ से मेरा एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जिसमें से मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ से बनेगा, ठीक है, जिसमें से पहला मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है 45 डिग्री और इस तरफ से लेके इस तरफ का है 30 डिग्री. अब पता लगे कि एंगल कहाँ बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के इस तरफ को. तो अगर मैं यहाँ
पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये ऐसे कर कर ऐसे, मतलब ये पूरा एंगल को और ये पूरा एंगल सेम होगा, मतलब ये 45 डिग्री होगा। तो अगर इस चीज़ का लेंगे तो ये होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो मेरा डायग्राम तो बन गया। अब थोड़ी नेमिंग कर लेते हैं। सो मैं इसको ले लेती हूँ ए, इसे बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई ले लेते हैं, राइट। सो पहले तो मैं इनका फॉर्मूला लगाती हूँ ना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फर्स्टली मेरे पास है ही नहीं कुछ भी। मैं बस अब सपोज कर लेती हूँ कौन कौन सी चीज़ें बराबर होगी। ये अगर 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगी, है ना। तो मतलब बी सी बराबर होगा हमारे बी डी के और बी डी बराबर होगा हमारे 8 मीटर के, ठीक है। अगर हमारा ए भी है और ये वाला डी से, ये बराबर होगा डी से, ठीक है। अब जो ये ई सी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी प्लस बी ई, और हमारा बी सी किसके इक्वल है 8 मीटर के, 8 प्लस बी ई। कोई क्वेश्चन सॉल्व होए ना होए, हर चीज़ को आप अपने माइंड में जब भी मतलब इमेजिनेशन जो करते हो वो लिख दिया करो, उसके भी मार्क्स मिलते हैं जो ये इमेजिनेशन मैंने। तो अब पहले मैं ट्राइंगल लेती हूँ ए बी ई का, ट्राइंगल ए बी ई। सो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से हमारा बेस होगा, इधर से कोई एंगल बन रहा है तो मतलब पी और बी ले रहे हैं, मतलब tan लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री और ई बी अपॉन ए बी, राइट। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 ई बी अपॉन ए बी। अब हम क्या सोचते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या सोचते हैं मैं बताती हूँ, कुछ बताने वाली थी भी। सो ए बी मेरा आ जाएगा ई बी √3। अब क्या कहते हैं, इसमें जब हम यूज़ करेंगे तो हम ए बी की वैल्यू ही बढ़ेगी, ठीक है। ए बी मतलब ये डी सी हमने बोला ही वही बराबर है, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल जब ई डी सी लेंगे, ई डी सी, सो तो आएगा tan 45 डिग्री इजिकल टू ई सी अपॉन डी सी। सो ई सी हमारा किसके इक्वल होता है 8 प्लस बी ई, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, ये देखो, ओके। सो यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, tan 45 डिग्री 1 होता है और डी सी हमारे बराबर होता है ए बी के, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस बी ई, ठीक है, और ए बी यहाँ पर ई बी प्लस √3, चाहे बी ई और ई बी जो भी है वो सेम ही होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई बी √3 इजिकल टू 8 प्लस बी ई, ए की बात है बी ई और वो वाली, ठीक है। मैं यहाँ से फर्दर सॉल्व कर देती हूँ। नेक्स्ट पेज से पहले आप इतना देख लो, ये होता है। सो अब बी ई को मैं यहाँ ले जाती हूँ, ई बी के पास माइनस करने, इजिकल टू 8, बी ई कॉमन आ गया, सो आंसर आ जाएगा √3 - 1, ये वाला बन जाएगा 8। सो बी ई अब 8, ये डिवाइड में √3 - 1। अब सिंपल रैशनलाइज करना और बी ई निकल जाएगा हमारा 8 √3 - 1, मतलब कि √3 + 1, √3 + 1, यही होता है रैशनलाइज का मतलब। सो 8 √3 + 1, √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, ठीक है, √3 + 1, ये आ जाएगा 3 - 1, राइट। सो तो ये कटिंग होगी। सो हमारी बी ई की जो वैल्यू है एक वो आ जाएगी हमारी 4 √3 - 1। सो मतलब हमारा बी ई निकल गया। अब हमारा क्या रह गया, सो हमारा ये चीज़ निकल गई 4 √3 + 1, ये निकल गया हमारा बी ई, ठीक है। तो अगर हम फुल निकालना चाहें सी मतलब ई सी, यहाँ पर अगर देखते हो
सो ये दोनों का प्लस है, मतलब 8 + 4 √3 + 1, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। व्हाट है? सो हमारा टास्क रह गया अब सी डी निकालने का। सी डी मतलब हमारा किसके इक्वल था? ए बी के। ए बी किसके इक्वल था? बी ई √3, और हमारा बी ई क्या आया हमारा? 4 √3 प्लस ये रूट है, आगे कर देते, कंफ्यूज हो गए। 4 √3 + 1 मल्टीप्लाई √3, ये फिर अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3 + √3। सो ये आ गया हमारी एग्जाम्पल। सो गाइस जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व कराई है, ये वाली ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक में, तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हो। सो एक और एग्जाम्पल करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। So this is another example. So in this example it was given that from a point on the bridge across a river, the angle of depression of a bank opposite side of the river. पहले तो मतलब कि हमने कोई रिवर है और उसके ऊपर कोई ब्रिज सा बना हुआ है, राइट? ये रिवर है, मान लो ये पहले ऐसा कोई एंगल बनेगा और इससे कोई ब्रिज है, ये मान लो नीचे तक की, ये वैसे तो ये ठीक है, मेरे से थोड़ा हो गया, चलो मैं कर देती हूँ, ठीक है? ये कोई मेरा ट्राइंगल है, ठीक है? सो मतलब कि उन्होंने बोला कि यहाँ से हमारे ऑपोजिट साइड्स, मतलब एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, वो एंगल बन रहा है एक 30 डिग्री का और एक बन रहा है 45 डिग्री का। और जो ये ब्रिज की हाइट है, ये वाली, ये हाइट ही होगी ब्रिज का, अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो वो है हमारी 3 मीटर। तो हमने निकालनी है हमारी विथ, मतलब चौड़ाई निकालनी है हमारी ब्रिज की। सिंपल है, ए बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल लो। मतलब कि अगर ये 30 डिग्री है तो फर्स्टली ये भी 30 डिग्री होगा, मैं बता देती हूँ। अगर ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो पी और बी वाला फॉर्मूला लगेगा और इज ईजिएस्ट, राइट? पहले पहले थोड़ा मैं कहती हूँ डिफिकल्ट था, पर दिस वन इज ईजिएस्ट। ट्राइंगल ए बी डी, राइट? सो इसमें क्या लेंगे हम? tan 30 डिग्री है क्योंकि मैं पी और बी होगा। सो क्या आएगा? पी हमारा 3 है और बी हमारा बी डी है। tan 30 डिग्री हमारा कितना होता है? 1/√3। सो आएगा 3/BD। ओके, सो BD = 3√3। सो मेरा BD निकल गया। सिमिलर तरीके से आप BC भी निकालना। जब BC निकल गया जाएगा तब BD + BC करना है। दिस वॉज योर टास्क टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। इफ यू गाइज सॉल्व दिस, see please comment down your answer if you are not solve if your answer is not find out, so आप comment section में लिख देना, I will solve it for you in another video. So please like, share and subscribe to my YouTube channel. In the another video we will start with the exercise 9.1. So see you in another video. Bye.